28 फरवरी की रात मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसा हुआ जो पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक मार्सेस अटैक किया और उसके बाद ईरान ने भी रिटालिएशन शुरू। और अब एक्सपर्ट एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या एक कन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वार थर्ड की शुरुआत कर सकता है? आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के वार की पूरी स्टोरी, असली रीजन और दुनिया पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी की शुरुआत कैसे हुई। इसकी स्टोरी आज की नहीं है बल्कि 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन से शुरू होती है। उस वक्त ईरान में एक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और अमेरिका सपोर्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया गया और उसके बाद अमेरिका और ईरान के रिलेशंस एमरीज जैसे बन गए, मानो कि एक दूसरे के दोनों। अमेरिका ईरान पर हमेशा एक्यूज करता रहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, जबकि ईरान हमेशा कहता रहा कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम केवल एनर्जी के लिए है। और इसी टेंशन की वजह से दोनों कंट्रियों के बीच लास्ट 40 साल में साइबर अटैक, सैंक्शंस और प्रॉक्सी वार चलता रहा। लेकिन सिचुएशन सडनली एक्सप्लोसिव तब बनी जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर अटैक किया। इस अटैक का टारगेट था न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिसाइल बेसिस, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसके बाद ईरान ने भी चुप रहना एक्सेप्ट नहीं किया। ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका बेसिस और लाइज पर ड्रोन और मिसाइल्स का अटैक शुरू कर दिया और यही सिचुएशन एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बन चुकी है। और जब दो पावरफुल कंट्री डायरेक्ट क्लैश करती तो इसका इम्पैक्ट केवल उन दोनों पर नहीं रहता। अभी मिडिल ईस्ट में सिचुएशन एक्सट्रीमली टेंस है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मल्टीपल एयर स्ट्राइक हो चुकी हैं, ड्रोन्स और ब्लास्टिक मिसाइल यूज हो रही हैं, थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस अफेक्टेड हो रहे हैं। सबसे बड़ा फियर ये है कि अगर ये वार और एस्केलेट हुआ तो इजराइल, सऊदी अरब, लेबनान, सीरिया जैसे कंट्रीज भी इस कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस कन्फ्लिक्ट को और डेंजरस बनाता है एक और फैक्टर, ग्लोबल पावर। ईरान के रिलेशन रसिया और चाइना से काफ़ी स्ट्रांग है। अगर रसिया ओपनली ईरान को सपोर्ट करता है और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है तो सिचुएशन एक ग्लोबल पावर कॉन्फ्रंटेशन में चेंज हो सकती है। हिस्ट्री में हमने देखा है कि इसी तरह के छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी वर्ल्ड वार में बदल जाते हैं। अब सवाल ये है कि इस वार का इफेक्ट इंडिया पर क्या हो सकता है। सबसे पहला इम्पैक्ट होगा ऑयल प्राइस पर। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई रीजन है। अगर वहाँ वार शुरू हुई तो ऑयल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस, ग्लोबल इकोनॉमी। दूसरी चीज, मिडिल ईस्ट में लाखों इंडियंस काम करते हैं। अगर कन्फ्लिक्ट हुआ तो इनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी पे भी कंसर्न शुरू हो जाएगा। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग अभी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहला, लिमिटेड वार जो कुछ वीक के सर्फेक्शन में खत्म हो जाए। दूसरा, प्रॉक्सी वार जिसमें मिडिल ईस्ट के मल्टीपल कंट्री इन्वॉल्व हो जाए। और तीसरा, जो कि सबसे डेंजरस, अगर न्यूक्लियर वेपन का फुल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल वार के एज में पहुंच जाएगी। फिलहाल दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट पर है। सब लोग यही होप कर रहे हैं कि फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल हो जाए, क्योंकि अगर ये वार बढ़ा तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये कन्फ्लिक्ट एक टेम्परेरी क्राइसिस है या फिर फ्यूचर में एक बड़े ग्लोबल वार की वार्निंग? कमेंट में जरूर बताएं।